अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, आज का एक नया टॉपिक चैप्टर 4 का सेल एंड स्ट्रक्चर के चैप्टर में से टॉपिक का नाम है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या है और टर्जिडिटी के इंपॉर्टेंट फंक्शन के हवाले से इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि टर्जिडिटी है क्या। तो देखिए, कल मैंने सोल्यूशन के कुछ टाइप्स आप लोगों को पढ़ाए थे। उसमें से एक टाइप सोल्यूशन का नाम था हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। एक था हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। और एक था हमारे साथ आइसोटोनिक, जो दोनों सोल्यूशन की सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक जैसी हो। तो आते हैं टर्जिडिटी की तरफ। अगर हम एक सेल को ले लें, इफ अ सेल, इसमें शर्त रखते हैं किसका, यानी अगर हम एक सेल को रखते हैं, इफ अ सेल, अगर हम एक सेल ले लें और उस सेल को रख दें, इज प्लेस्ड, मीन उसको रखा जाए, एक सेल को अगर हम रखें कहां पे, इन अ हाइपोटोनिक मीडियम। किस मीडियम में? शर्त मैंने लगाया हाइपोटोनिक का। मीन हाइपोटोनिक से मुराद कि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, सेल के इनसाइड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो। ऐसे एनवायरनमेंट को अगर हम सेल प्रोवाइड कर लें, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक मीडियम, आप लोग मीडियम का भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन का भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का मैंने कहा था, जहां से मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन हाई रखते हैं, मूव शुरू करेंगे, यानी मूवमेंट होगा लो की तरफ। तो सिंपल वी कैन से कि जब एक सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में रखा जाएगा, द वाटर विल एंटर द सेल। द वाटर फ्रॉम द, कहां से? फ्रॉम द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग होगी उस सराउंडिंग से जो पानी होगा, सराउंडिंग से विल एंटर द सेल, यानी सेल के अंदर एंटर होगा। और जब सेल के अंदर पानी का मूवमेंट होगा तो डायग्रामेटिकली हम कुछ इसको यू रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दिस इज द सेल, लेकिन इस सेल को हम ड्रॉ करेंगे प्लांट सेल को, क्योंकि टर्जिडिटी की प्रोसेस एनिमल सेल में नहीं होती बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सपोज दिस इज द प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल का समझने के वैक्यूल है, दिस इज द वैक्यूल। क्या शब्द? वैक्यूल। और सेल का अंदर वाला मीडियम, दिस इज द हाइपरटोनिक। सेल का मीडियम क्या है शब्द? हाइपरटोनिक है। और ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है। क्या शब्द? एनवायरनमेंट या मीडियम है, आउटसाइड समझ लें। और आउटसाइड एनवायरनमेंट क्या है शाबाश? अकॉर्डिंग टू अबाउ डेफिनेशन मैंने लिखा है कि हाइपोटोनिक हो। क्या हो शाबाश? हाइपोटोनिक मीन यहां पे पानी की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। अगर पानी की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा और इनसाइड कम, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन, वाटर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आ जाएंगे स्पेसिफिकली वैक्यूल की तरफ, तो वैक्यूल पानी से भर जाएगा। तो देखिए गौर से, इफ अ सेल, अगर एक सेल को प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक मीडियम, तो क्या होगा? द वाटर विल एंटर द सेल, सराउंडिंग से एंटर होगा सेल की तरफ। तो क्या होगा? ये जो सेल का वैक्यूल है स्वेल्स अप, फूल जाता है। स्वेल्स अप मीन फूल जाता है। मीन अब ये वैक्यूल ये इतना नहीं रहेगा, बल्कि वैक्यूल साइज में स्वेल अप हो जाएगा। और जब वैक्यूल सेल का साइज में बड़ा होता है, इट पुशेस, एक धक्का देगा, इट पुशेस द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, जो भी साइटोप्लाज्म में होगा उस कंटेंट को धक्का देगा। गौर से यहाँ पे कुछ कंटेंट्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, बाकी ऑर्गेनेलिस होंगे, इनको वैक्यूल क्या करेगा? पुश करेगा, धक्का देगा। पुशेस द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। किसकी तरफ शाबाश? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जब ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ इनको क्या होगा शाबाश? धक्का देगा, तो क्या होगा? द सेल बिकम, ये जो सेल होगा, बिकम टफ एंड रिजिड। क्या होगा? सख्त और रिजिड होगा। एंड कॉल्ड, नाम दिया जाएगा द टर्जिड सेल। क्या नाम दिया जाएगा शाबाश?
टर्जिड सेल। अब इस सेल आम सेल नहीं, बल्कि इस सेल को एक खास टर्म देते हैं, वी कॉल देम द टर्जिड सेल। अब इस सेल काफी टर्जिड होगी, टफ और रिजिड होगी। अब ये जो प्रोसेस हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्जिडिटी, यानी सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल एंड प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस इज कॉल्ड टर्जिडिटी। दोबारा से देखिए, अगर हम एक सेल को कौन सी मीडियम में रखें? हाइपोटोनिक में, तो मॉलिक्यूल यहां पे पानी के ज्यादा होंगे क्योंकि सॉल्यूट कम होंगे, और सेल का इनर हाइपरटोनिक हो तो पानी के मॉलिक्यूल आउटसाइड से इनसाइड की तरफ शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से सेल स्वेलअप होगी। और ऐसी एबिलिटी एनिमल सेल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सेल वॉल उनका नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन उनका फट जाता है। यहां पे क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एक्स्ट्रा कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। अब देखें, ये जो सेल के कंटेंट्स को वैक्यूल ने पुश किया मेम्ब्रेन की तरफ, तो ड्यू टू टर्जिडिटी, इस टर्जिडिटी की वजह से, ड्यू टू व्हाट? टर्जिडिटी मीन एक प्रोसेस हो गई। ड्यू टू टर्जिडिटी द प्रेशर इज एक्सर्टेड, प्रेशर क्या होगा? बनेगा, इज एक्सर्टेड, कहां पे बनेगा? ऑन मेम्ब्रेन और वॉल्स, यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल की दीवारों पे प्रेशर बनेगा। गौर से देखिए डायग्रामेटिकली, जब सेलर कंटेंट को वैक्यूम पुश करेगा तो इनके दीवारों पे क्या आएगा? शाबाश, प्रेशर आएगा। और जब इनकी मेम्ब्रेनों के ऊपर प्रेशर आएगा, इस प्रेशर का नाम रखा जाता है टर्गर प्रेशर। विच प्रेशर? टर्गर प्रेशर। आपसे एसएलओ में पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज या व्हाट मीन बाय टर्गर प्रेशर, तो यू कैन से कि जब एक सेल को, यहां से आप लोग इसका बुनियाद बना दें, जब एक सेल को हम हाइपोटोनिक मीडियम में रखें और सेल ऑलरेडी हाइपरटोनिक हो, तो सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, जिसकी वजह से सेल रिजिड होगी और सेल कंटेंट को पुश करेगी, जिसकी वजह से एक प्रेशर दबाव पड़ेगा मेम्ब्रेन्स पे और दीवारों पे सेल के, उसको नाम दिया जाता है किसका? टर्गर प्रेशर का। अब आते हैं इस टर्जिडिटी की इंपॉर्टेंस की तरफ कि आया टर्जिडिटी इंपॉर्टेंस के हवाले से कहां पे इसका यूज है। तो नोट कर लें कि टर्जिडिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए जब सेल टर्जिड हो, सेल क्या हो शाबाश? टर्जिड हो, कि कौन सी सेल? स्पेसिफिकली पेरेन्काइमा सेल, एक खास किस्म के सेल होते हैं, पेरेन्काइमा कहलाते हैं। ये पेरेन्काइमा सेल लीफ में भी हो सकते हैं और हर्ब्स प्लांट में भी हो सकते हैं। सेल जब टर्जिड हो, पेरेन्काइमा सेल किसके? आप हर्ब्स के, किसके शाबाश? हर्ब्स के। तो इट दिस प्रोसेस मीन टर्जिडिटी गिव्स सपोर्ट और स्ट्रेंथ। मेनली सेल को जो सपोर्ट मिला है और स्ट्रेंथ मिला है, देखिए हमारे सेल को नहीं, प्लांट सेल में स्पेसिफिकली बूटियों को, जो काफी नाजुक किस्म के पौधे होते हैं, वी कैन से फर्ज कर लें, आप लोगों ने देखा होगा लहसुन, प्याज, आप लोगों ने जो पी देखे होंगे मटर पली या इवन पुदीना वगैरह, या बाकी जो फूल हम गमले में लगा लेते हैं, बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी से? हर्ब्स। ये जो बिल्कुल सही सलामत सीधे तरीके से खड़े होते हैं गमले में या एक क्यारी में या लॉन में, तो यू कैन से कि टर्जिडिटी की वजह से इनको सपोर्ट भी मिला है और स्ट्रेंथ भी मिला है। जब इनका सपोर्ट स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, मीन जब टर्जिडिटी लॉस हो जाए, पानी का ज़िया हो जाए, तो इनका सपोर्ट भी खत्म होगा और स्ट्रेंथ भी खत्म होगी। नॉट ओनली दिस, इन सम केसेस इट गिव्स शेप टू सेल। सेल को शेप भी यही टर्जिडिटी की प्रोसेस प्रोवाइड करती है। अहम प्रोसेस को देखिए, यहां पे हमारे साथ लीफ के लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। उन स्टोमेटा का ओपनिंग और उन स्टोमेटा का क्लोजिंग, वो भी कौन चलाता है, रेगुलेट करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन रेगुलेट करता है? द प्रोसेस वी कॉल द टर्जिडिटी। और से यहां पे अगर आप देखें, स्टोमेटा के दो गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा के दो गार्ड सेल्स होते हैं, और साइड पे
एपिडर्मल सेल होते हैं। सबसे पहला सेल जो गार्ड सेल से अटैच होगा उसको सबसाइडरी सेल कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर अपना वैक्यूल होता है। क्या होता है शाबाश? अपना वैक्यूल होता है। जब इस वैक्यूल के अंदर अगर पानी आ जाए, वैक्यूल भर जाए और मेरा कहने का मतलब कि टर्जिड हो जाए, तो ये स्टोमेटा ओपन रहेगा। एक हो तो स्टोमा नाम दोगे, एक हो तो स्टोमा, अगर यहां पे एक और बनाऊं तो स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमा है या स्टोमेटा है ओपन होते हैं बिकॉज ऑफ द व्हाट? टर्जिडिटी। अगर टर्जिडिटी जाया हो जाए तो ड्यू व्हाट? इट बिकम क्लोज। अगर टर्जिडिटी हो तो इट बिकम ओपन। इन दो को नाम दिया जाता है गॉड सेल का। हम कहते हैं ना गॉड से मुराद हिफाजती सेल जो बीन शेप के होते हैं। आप लोगों ने लोबिया या कुर्ख को देखा होगा, उसके शेप के या किडनी शेप के दो सेल्स होते हैं। जो टर्जिड हो तो स्टोमेटा ओपन, अगर टर्जिड ना हो तो स्टोमेटा क्लोज हो सकती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंस के बारे में सुन लें, वो ये कि हमारे साथ कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, सम फ्लावर्स ओपन एट डे एंड क्लोज एट नाइट, एंड क्लोज एट नाइट। कुछ फूल ऐसे हैं जो दिन को खिलते हैं और रात को बंद होते हैं, और इसके मुकाबले में कुछ फूल वाइस वर्षा से मुराद इसकी बरक्स होते हैं। मीन कुछ फूल दिन को बंद होते हैं, नाइट को खोलते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी। इस सारा का सारा टर्जिडिटी की चेंज की वजह से होता है। अगर टर्जिडिटी हो तो पूल खोलेगा, अगर टर्जिडिटी लॉस होती है तो पूल बंद हो जाते हैं। तो कुछ पूल रात के वक्त टर्जिडिटी को जाया करते हैं, दिन को गेन करते हैं, कुछ दिन को जाया करते हैं, रात को गेन करते हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंस टर्जिडिटी के हवाले से वो ये है कि एसेंट ऑफ सेप, इस पॉइंट को देखें, एसेंट ऑफ सेप अकर ड्यू टू टर्जिडिटी। एसेंट ऑफ सेप से मुराद ये जो पौधे जमीन से मिनरल्स या जूसेस वगैरह लेते हैं, इनकी चढ़ाई होती है। मीन इनका ऊपर आना, सेप का ऊपर आना। सेप से मुराद प्लांट के अंदर जो सोल्यूशन होती है जाइलम के अंदर, उनका ऊपर की तरफ जाना। एसेंट मीन ऊपर चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सुने होंगे। तो एसेंट ऑफ सेप ये भी किसकी वजह से होता है शाबाश? टर्जिडिटी की वजह से। नेक्स्ट टू टर्जिडिटी द सेकंड टॉपिक इज प्लाज्मोलिसिस, जो बिल्कुल ही यानी डिस्कस करेंगे, जो उलट होगा किसका? टर्जिडिटी का। देखिए टर्जिडिटी में हमने आउटसाइड एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक लिया था और सेल हाइपरटोनिक था। अगर फर्ज कर लें एक सेल जो इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक रखती है, इसको ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया जाए जो हाइपरटोनिक हो, तो क्या होगा? गौर से देखें, यहां पे लिखते हैं इफ अ सेल इज प्लेस्ड, लेकिन शर्त क्या है कि सेल हाइपोटोनिक हो। सेल का इंटरनल क्या हो? हाइपोटोनिक हो। इज प्लेस्ड, इसको रखा जाए इन अ मीडियम, एक मीडियम में, एक एनवायरनमेंट में, और वो मीडियम क्या हो शाबाश? हाइपरटोनिक हो। बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो, सेल का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा? सेल के इंटरनल से, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल से पानी बाहर की तरफ निकल आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? सिंपल वी कैन राइट हियर द वाटर विल लीव द सेल। वाटर डू व्हाट? विल लीव द सेल। पानी सेल को क्या करेगा? छोड़ जाएगा। और ये सेल क्या होगी? सेल बिकम श्रिंक। सेल बिकम श्रिंक। श्रिंक से मुराद सिकुड़ जाएगी। सेल का शेप इस तरह नहीं रहेगा। डायग्रामेटिकली गौर कर लें तो सेल बेचारे शक्ल में क्या होगी? काफी ज्यादा श्रिंक फॉर्म इख्तियार करेंगे। अगर एक है तो एक, अगर ज्यादा है तो ज्यादा सेल होंगे। और यहाँ पे इनका वैक्यूल भी काफी श्रिंक फॉर्म का। तो अगर गौर से देखा जाए, दिस इज द न्यूक्लियस और इस साइटोप्लाज्म, तो सेल का साइज काफी
स्मॉल साइज गेन करता है, छोटा बन जाता है। अब देखें, अगर सेल हाइपोटोनिक हो और मीडियम हाइपरटोनिक हो तो सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा, यहां से का ऑस्मोसिस होता हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ आएंगे, द वाटर विल लीव द सेल और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। एंड प्रोसेस जो हुआ, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस का नाम रखा जाता है व्हाट, प्लाज्मोलिसिस। व्हाट शाबाश, प्लाज्मोलिसिस। तो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मोलिसिस। अब देखें, अगर यही सेल काफी ज्यादा टाइम तक इनको पानी ना मिल जाए तो इनकी विल्टिंग मुरझा जाती है। अगर दोबारा से इसको मीडियम प्रोवाइड कर लूं, अगर इसको मैं दोबारा कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर लूं, हाइपोटोनिक, तो दोबारा से पानी का मूवमेंट अंदर की तरफ शुरू हो जाएगा और ऐसा सेल दोबारा से अपना ओरिजिनल शेप ऑक्युपाई करेगा। क्या करेगा शाबाश, ओरिजिनल शेप, जो इसका अपना शेप था वो दोबारा से अपना ओरिजिनल शेप ऑक्युपाई करेगा। फिर ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिप्लाज्मोलिसिस। क्या शाबाश, डिप्लाज्मोलिसिस। देखें, यहां पे इस सेल से पानी के मॉलिक्यूल बाहर गए, सेल श्रिंक बनी, वी कॉल देम द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सेल को क्या नाम देंगे, देखिए वहां पे इस सेल का नाम था टर्जिड सेल, यहां पे सेल का नाम होगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब अगर दोबारा प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक मीडियम दिया जाए तो सेल जो अपना शेप गेन करेगा, प्रोसेस का नाम होगा डिप्लाज्मोलिसिस और सेल का नाम होगा डिप्लाज्मोलाइज्ड सेल। विच सेल शाबाश, डिप्लाज्मोलाइज्ड सेल। So this was all about turgidity and the plasmolysis and deplasmolysis. Plasmolysis में सेल श्रिंक बनती है, जबकि डिप्लाज्मोलिसिस में सेल अपना शेप दोबारा रिकवर करती है या गेन करती है। तो दिस वाज अबाउट द